हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो इन द सीरीज नेम लेट्स क्रैक द इंटरव्यू। आई होप आपने ये सीरीज के पहले 3 वीडियोस यानी हाउ टू क्रैक ग्रुप डिस्कशन राउंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू और हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, ये तीनों वीडियोस देख लिए हैं। और आप जब भी अपना रिज्यूमे बना के किसी कंपनी में सबमिट करते हो और कंपनी का आपको कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड बहुत सारी कंपनीज में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। सो लेट्स बिगिन दिस विथ वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें आता है कि सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्जैक्टली है क्या। तो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो आपने इतने सालों से पढ़ा है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ये कोर्स में, वो सारे नॉलेज का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, इट विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगा कि फर्स्ट 2 शेप्स ये है तो व्हाट वुड बी द थर्ड शेप, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप भी आ रहेगा एंड दे विल से व्हिच इज द मिसिंग शेप, या फिर देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स, हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफ्स। उसमें फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गए, या फिर देयर मे बी सिचुएशनल जजमेंट। आपको कोई सिचुएशन दे दी होगी कि ए पर्सन ये है, उनके घर में 3 बच्चे हैं, ये है वो है, तो वो जो सिचुएशंस दिए होते हैं इन दैट यू हैव टू आंसर कि नाउ व्हाट विल बी द आंसर। या फिर रिलेशंस दे दिए होते कि ये इसका रिलेशन है, ये इसके साथ रिलेशन है, ये इसके साथ रिलेशन है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा। तो वो जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मेनली दोज विल बी बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, या फिर सीक्वेंस होगा, या फिर ग्राफ होगा, या फिर ऐसे रिलेशंस होंगे। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको टेस्ट में पूछे जाते हैं उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। और व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है आपके बिहेवियर को जज करने का टेस्ट। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, वो कंपनी को जानना हो कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आपके पीपल स्किल्स कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका किसी भी चीज के तरफ का पर्सपेक्टिव कैसा है। ये सारी चीजें जानने के लिए कंपनी आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखवाता है। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट helps the company to ensure that whether the candidate they are selecting is the right fit for that particular role or not। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में मेनली आपका बिहेवियर एनालाइज होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट में मेनली आपका नॉलेज एनालाइज होता है। अभी आपका जो मेन क्वेश्चन है कि सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट ये दोनों के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो हियर आर द 5 टिप्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। दोनों के लिए ऑलमोस्ट ये सारे टिप्स सेम है, तो हम साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज जो आपको ये टेस्ट में क्लियर करने में हेल्प करेगा दैट इज प्रैक्टिस। जैसे वो एकता कपूर के चैनल्स में होता है ना, 3 बार आता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही ये टेस्ट में अगर आपको पास होना हो तो 3 बार एक ही चीज मैंने यहां पे लिखी और वो ही आपको करनी है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये टेस्ट क्लियर करने का और कोई गोल्डन फॉर्मूला सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और इंटरनेट का हमारे पर इतनी बड़ी कृपा है कि इंटरनेट ने हमें इतनी सारी टेस्ट फ्री में दी है। आप गूगल करना एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री। तो जाओ और ये सारी टेस्ट लिखो। इससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे पैटर्न्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट लिखी है वैसी ही टेस्ट आपकी कंपनीज देगी, क्योंकि आपके कंपनी जो सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट जनरेट कराते हैं दोज आर पेड सॉफ्टवेयर, तो वो टेस्ट का ऑब्वियसली लेवल अलग होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग होंगे। लेकिन आपने अगर ये फ्री टेस्ट प्रैक्टिस करके रखे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहेगा कि नहीं, ये टेस्ट जब भी अपीयर होता है ना, तो वो जो फील होता है, वो जो सिमुलेशन आता है व्हाइल राइटिंग द टेस्ट, वो लेवल से आप पास हो जाओगे। तो आप जब भी फाइनल टेस्ट लिखोगे कंपनी के लिए तभी यू विल फाइंड इट इजी टू अपीयर फॉर दैट टेस्ट। इसलिए फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट इज practice. You need to practice at least 4, 5, 7 to 10 tests before giving a particular test for a company. दूसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ऐसी टेस्ट में आपका टाइम आप कैसे मैनेज करते हो बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि ऐसी जो टेस्ट होती है ना, दोज आर यूजुअली लेंथी। ये टेस्ट यूजुअली बहुत लेंदी होती है, इसे कंप्लीट करना कहीं बार डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में जब इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, तभी ही लिखा होता है कि इतना टाइम मिलेगा और आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो ऑप्शन जो आता है ना, वो पेज, वो स्किप करने के लिए नहीं होता है, वो पढ़ के अपने माइंड में एनालाइज करने के लिए होता है कि टाइम पर क्वेश्चन हमें कितना देना है।
वो इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ के आपको सबसे पहले क्या अलोकेट करना है कि टाइम पर क्वेश्चन कितना है। अगर हमारे पास 30 क्वेश्चंस है और हमारे पास 10 मिनट्स है, दैट मींस आपको 1 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब भी आप ऐसी कोई टेस्ट लिखने बैठते हो तो आपके सामने या तो आपके हाथ में वॉच या फिर आपके सामने क्लॉक होना चाहिए, जिसमें आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हो कि कितना टाइम हुआ वर्सेस मेरे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। इसीलिए ऐसे कोई भी टेस्ट में आपको थोड़ा क्विक होना पड़ता है और साथ में फास्ट तो होना है लेकिन अलर्ट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि फास्ट खत्म करने के लिए आप कुछ भी सिलेक्ट किए जा रहे हो। कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के मूवी में था ना, जय माता दी, वैसे हम यहाँ पे पास नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट भी रहना है, राइट आंसर भी देने हैं और टाइम भी आपको मैनेज अच्छे से करना है। सो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी क्रूशियल। एलोकेट टाइम पर क्वेश्चन और वो हिसाब से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना। व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट? दैट इज सम बिग क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट, सो डोंट पैनिक। ये टेस्ट में कई बार आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चंस डाले होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, जिसको सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि वो जो गिवन टाइम है ना पर क्वेश्चन का, उसमें वो सॉल्व होने ही नहीं वाले। तो ऐसे क्वेश्चंस में रैंडमली इंकी पिंकी पोंकी करके जो भी आपका ऑप्शन आता है ना, उसे सिलेक्ट करके डाल देना। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे टाइम पास करना चलता है। 1-2 क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही वो लोग ने दिए होते हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं होते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसे ग्राफ का क्वेश्चन आ गया या फिर समझो ABCD ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है और ऑप्शन ही 5-5 6-6 लाइन के दिए होगी, वो पढ़ने आप बैठो ना, उसी में आपके 2-3 मिनट चले जाए। तो हियर द कंपनी डजंट वांट टू टेस्ट वेदर यू कैन गिव द राइट आंसर और नो, बट हियर द कंपनी वांट्स टू टेस्ट दैट वेदर कैन यू लीव दैट क्वेश्चन और नो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे गिवन टाइम में अटेम्प्ट नहीं होगा, तो बिंदास उसे छोड़ दो, क्योंकि कंपनी वो क्वेश्चन आपको छोड़ो, वो एक ट्रैप डाला हुआ है कि आप वो छोड़ दो, तभी जाकर आप ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे ट्रैप की तरह आपके टेस्ट में रहेंगे, तो उन्हें आप लीव करके आगे बढ़ना है। टेस्ट में पैनिक नहीं करना। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि आप टाइम फॉलो कर रहे हो और जो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हो वो कर रहे हो। फिर एक बार टेस्ट खत्म होने के बाद आपके पास टाइम बचा है तो बिंदास आप वो क्वेश्चन पे आके वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सम बिग क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट, इसीलिए डोंट पैनिक। 1-2 क्वेश्चंस अगर कोई बड़े हो तो आप उन्हें अच्छे से छोड़ सकते हो। What is the fourth point? Fourth point is be honest, be careful and confident. अभी ये honest वाले पॉइंट है ना, उसे मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो लोग आपका बिहेवियर एनालाइज करते हैं और वो बिहेवियर एनालाइज करने के लिए वो लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके बिहेवियर को जज करे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट वन। अभी ऑप्शंस में क्या होगा कि आई विश टू सिट लेट इन द ऑफिस, आई विल सिलेक्ट अ जॉब ओनली इफ आई गेट अ गुड पे, I don't like to sit in the office till late, I want to leave by 6 PM। अब ये 3 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑन योर बिहेवियर। किसी को लेट बैठना पसंद है, किसी को सैलरी चाहिए अच्छा, इसीलिए वो जॉब सिलेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपने समझो कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जो आपको क्वेश्चन आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट में, दैट विल बी आई लव टू कम्युनिकेट विद पीपल। दूसरा आएगा आई कैन मैनेज पीपल वेल। तीसरा आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, आई कैन टेक डिसीजंस। अब ये 3 में से आप एक कोई सिलेक्ट कर लेते हो। ऐसे करते करते आपको 10, 15, 20, 30, 40 क्वेश्चंस पूछेंगे और इतना आपके दिमाग पे वो लोग खाएंगे ना, एक एक क्वेश्चन डाल के कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है ना, वो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप ऑनेस्ट रहना, आप जैसे हो, आप जो तरीके से हो ना, बी योरसेल्फ एंड आंसर दैट क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है ना, वही ऑप्शंस को वापस रीअरेंज करके वो लोग देंगे। अभी उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो देन अगर आप आपके बिहेवियर के अगेंस्ट जाके कुछ और सिलेक्ट करते हो, देन एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 20-25 मिनट्स कि यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हु आर यू, एंड फिर आप जैसे हो ना वैसे आंसर सिलेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसे टेस्ट में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट है यूजुअली मेंट टू एग्जॉस्ट यू इन 20-25 मिनट्स। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आते रहेंगे ना, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की यू विल फील छोड़, अभी जो है सिलेक्ट करके चले जाओ। इसीलिए बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ, आप जो हो जैसे हो ना वैसे ही आपको आंसर सिलेक्ट करने हैं, ताकि एंड तक आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिपोर्ट बने, दैट विल एग्जैक्टली शो वेदर व्हाट इज योर बिहेवियर एंड इज दैट बिहेवियर राइट फिट फॉर द कंपनी और नो। दूसरा एग्जांपल अगर मुझे साइकोमेट्रिक टेस्ट का देना है, तो मैंने महिंद्रा लिमिटेड के जब साइकोमेट्रिक टेस्ट दी थी, दैट वाज क्लोज टू 45-50 मिनट्स। और 50 मिनट्स में वो लोग ने क्या दिया था पता है? वो लोग ना 10 क्वेश्चंस देते थे। मैंने अभी आज जैसे आपको एग्जांपल्स दिया ना, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम पे निकलना, लेट तक बैठना, ऐसे 10 क्वेश्चंस दिए। अभी ये 10 क्वेश्चंस को हमें अरेंज करना है बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रायोरिटी। आगे जाके और ऐसे 10 देंगे, आगे जाके और ऐसे 10 देंगे। तो 15 मिनट तक हम सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस को अरेंज ही कर रहे थे। आफ्टर 25 मिनट्स वी ऑल वर एग्जॉस्टेड, और लास्ट में जाके तो जो मिला ना वो ऐसे अरेंज कर लेते थे बेस्ड ऑन
व्हाट वाज आवर गट फीलिंग, नहीं भाई मैं लीडरशिप में अच्छा हूं तो वो मैं फर्स्ट ही रख दूंगा, मैं मैनेज पीपल को मैनेज करने में अच्छा हूं तो मैं तुरंत सेकंड रख दूंगा। वो हिसाब से आप अरेंज करने लगो। इसीलिए ऐसे टाइप के साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं। इसीलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ। साथ में यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देयर आर चांसेस कि आपको ऑप्शन सिमिलर लगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तभी आपको केयरफुल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको अगर एक गट फीलिंग आ रहा है कि ये आंसर करेक्ट है तो ये आंसर करेक्ट है, उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ो, अदरवाइज आपके टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे। तो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग which is important while appearing these tests is follow instructions carefully and read question with focus। जो इंस्ट्रक्शन आता है ना स्टार्टिंग में उसे केयरफुली पढ़ना, क्योंकि हर एक एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो लोग को जो आंसर और रिजल्ट चाहिए ना वो डिफरेंट होते हैं। कहीं में दे विल टेल यू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, कहीं पे लिखा रहेगा अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, कहीं पे लिखा रहेगा सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन, कहीं पे लिखा रहेगा सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। तो वो लोग ने क्या पूछा है वो लोग ने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ना, वरना आप पूरा टेस्ट करेक्टली अटेम्प्ट करोगे लेकिन वो लोग ने पूछा कुछ उल्टा है तो आपका जो पूरा आंसर है वो सारे गलत हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन पहले आते हैं उसे केयरफुली पढ़ने हैं, उसे स्किप या इग्नोर नहीं करने, और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे रहते हैं उसे फोकस के साथ पढ़ना, उसके अच्छे से साथ पढ़ना, वो लोग ने क्या पूछा है ना उसको ढंग से एनालाइज करके फिर ही आंसर देना। यूजुअली ये टेस्ट लॉन्ग होते हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको इनफ टाइम मिलता है सोचने के लिए। यू हैव 10 to 15 सेकेंड्स फॉर थिंकिंग द आंसर एंड देन अपीयरिंग, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ईजी हो गए, जो फटाफट अपीयर हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस का जो टाइम बचता है ना वो यहां पे आप यूटिलाइज कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, एक तो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है और दूसरा आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ तो उसे फोकस के साथ पढ़ना है, क्या पूछा है उसे अच्छे से एनालाइज करना है और फिर ही आपका जो आंसर है वो आपको देना है। तो आई होप आप कभी भी कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट लिखते हो तो ये 5 चीजें अगर आप करते हो तो आई एम श्योर आप वो कंपनी के राउंड में सिलेक्ट हो जाओगे और आगे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करके आप वो कंपनी में आपका जो ड्रीम जॉब आपको चाहिए था वो आपको मिल। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी क्लिक करना, ये वीडियो को लाइक करना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू में अप्लाई करने वाले हैं उन सब के साथ ये वीडियो भी शेयर करना। और लेट्स क्रैक द इंटरव्यू सीरीज के जितने भी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं वो सब भी उनके साथ शेयर करना, सो दैट even they can benefit from this. It will help them to clear their group discussion, it will help them to prepare for their personal interview, it will also help them to prepare your resume। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।